सबका कंटेंट छीन कर उससे पहले अपलोड करने वाले जनाब आज कैसा फील कर रहे होंगे जब उनका कंटेंट किसी और ने ही पहले रिवील कर दिया। नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं डिटेल में क्या बात है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी कर दिया करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। देखिए, वीडियो तो आपको बहुत पसंद आती है क्योंकि वो तो मुझे जो व्यूज़ मिलते हैं ना उससे मुझे पता चल जाता है, पर लाइक भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है और मोटिवेशन होती है कि हाँ चलो मेरी वीडियो पसंद आई और आपने लाइक किया। तो आपको जैसे पता है कि जनाब भोपाल गए हुए हैं अब, क्योंकि भोपाल जाना उनका ना बड़ा बहुत दिन से उनका मन कर रहा था। अब भाई कंटेंट भी चेंज करना था, ये तो आपको पता है, क्योंकि लोग बोर हो चुके थे इनके कंटेंट से, काम कुछ था नहीं, आ नहीं रहा है। और अब मैडम भी थोड़ा बिजी हो गई हैं अपनी चीज़ों में लगने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं कर रही हैं वो। तो उनको लगा कि चलो भाई चलो अपना कंटेंट चेंज किया जाए और चलो बाहर टूर किया जाए या बाहर के व्लॉग लाया जाए। क्योंकि जब इन्होंने कंटेंट बदला था बीच में, आपको याद होगा, ये लोग शिमला गए थे तो लोगों ने कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को कि भाई अब कुछ नया देखने के लिए मिला, अदरवाइज तो आप पिछले 2 साल से यही सब झिला रहे हो। कुछ नया करो, कुछ इनोवेटिव करो, कुछ डिफरेंट दिखाओ। यही सब बैठे बैठे ये सब करना, गांजी पहने ये सब कुछ करना, चीज़ें करना और बस जिम और ये करना। तो उनको लगा कि भाई चलो मैं कुछ नया दिखाता हूँ। जब वो शिमला गए तो लोगों को लगा कि अच्छा है, तो वहीं से जनाब के दिमाग में क्लिक हो गया था। और आपको याद होगा वहीं जनाब ने कह दिया था कि मेरा बड़ा मन है, मैं जो है भोपाल जाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद साथ हमने कहा भी था। तो देखो, जहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन थी तो मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि इसका तो मुझे दूर तक भी ख्याल नहीं था कि वहाँ जो भी मतलब वो इलाका है या एरिया है वहाँ कुछ शायद ऐसा होगा या ऑर्गेनाइज होगा। तो मुझे जो लगा था, तो वो जो मतलब मेरा दिमाग कह रहा था वो यही कह रहा था कि मे बी शायद क्या प्रॉपर्टी के या किसी भी इन्वेस्टमेंट के वजह से वहाँ पे जा रहे हूँ, क्योंकि वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जब चालू आप भी खरीद सकती हैं तो भाई क्यों नहीं भाई। और फिर दूसरी बात ये रहता है ना कि भाई अपना एक वो हो जाता है कहने के लिए, जो मैंने, अगर आप बताइए कि मेरा जो तीर था वो निशाने पर था या नहीं था। क्योंकि फिर ये रहता है ना कि फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि जहाँ तक दूर दूर जाती है इन्होंने झूठ बोला था, वो तो इनके थे ही नहीं। तो फिर कम से कम कुछ भी सही कहने को अपना तो होगा कि हाँ ये हमारा अपना है, यहाँ हमने खुद अपना कुछ खरीदा है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये इनका बेस वहीं कहीं है, ये खुद ही मुदहाक हैं, तो क्या इनकी दादी का घर इनका घर नहीं है? हमने तो कभी देखा ही नहीं कि इनकी दादी का भी कोई घर है क्या नहीं है, या जो इनकी फूफी रहती हैं वो इनकी दादी के घर में ही रहती हैं। अगर कोई वहाँ से है या किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है फूफी का अपना ससुराल होगा तो उनका अपना घर है भाई, और दोनों फूफियों का अलग अलग जगह पे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दादी का भी तो कोई घर होगा इनका, जो अपना दादा दादी थे उनके घर होंगे, जहाँ से उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की होगी, जहाँ उनकी बेटियां रहती होंगी। तो मुझे नहीं पता फिर उस घर का क्या हुआ, वो उन्होंने उनकी बेटियों ने ले लिया या वट एवर जो भी है। तो इनका कहने का मतलब इनका अपना भी वो भी नहीं था, क्योंकि जब से इनकी अम्मी की शादी हुई है इनके दादा दादी ने इनसे बिल्कुल 100% कट ऑफ कर लिया। तो यही रीज़न था कि जब वो इस दुनिया से गए तो ये उनकी आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं आए, इतने कट्टर दिल के हैं। अब आप कहोगे कि भाई इनको तो पापा को ऐसे हुआ था वैसे हुआ था इसलिए नहीं आ पाए थे, तो अम्मी तो आ सकती थी ना भाई, अम्मी तो आ सकती थी। और ऐसा नहीं था कि उस दौरान आया जाया नहीं जा रहा था, बिल्कुल आया जा रहा था, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ट्रैवल देखा है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो यहाँ से कानपुर से यहाँ वो बीच में आ रहे थे। कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ पास होते हैं, जैसे आपने वैक्सीन ले लिया है या फिर आपने कोविड टेस्ट करा लिया है तो उसके बिहाफ पर, और कुछ ऐसे लेटर भी होते हैं जो आप लोकल से किसी से भी जो ना वेरीफाइड करा लेते हो या सिग्नेचर करा लेते हो, उसके बिहाफ पर आपको आने जाने दिया जा रहा था। और ये तो वैसे भी इमरजेंसी थी, क्योंकि उसके बाद वो जिंदगी भर कभी भी अपनी सास की शक्ल देख पाएंगी क्या? कभी भी वो लड़की जो है बालू अप्पी, क्या वो अपनी दादी की शक्ल देख पाएगी? हो सकता है उसने तो शायद देखी भी ना हो कभी, वो शायद वो कभी लौट कर गई भी ना हो अपनी दादी को देखने के लिए। हाँ, गए जरूर थे जनाब, वो भी कुछ महीनों बाद उनका 40वां करने के लिए, या उनको ये कह लो कि उनके नाम की फातिहा कराने के लिए, और वहाँ पे गाँव को खाना खिलाने के लिए। क्या ही फायदा जब वो देखने लायक रही नहीं, वहाँ पे वो देख ही नहीं पा रही, क्योंकि मरने के बाद किसी को क्या पता कि कौन क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। वो तो चला गया दुनिया से, और वो भी तड़प कर। एनीवे, मैं फिर पुरानी बातों में चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नज़रिया था वो ये था कि मे बी शायद वहाँ कोई लैंड वगैरह खरीदनी हो, और जिससे कि वो ये वापस अपना, आप देखो कोई भी अपना बेस होता है ना, वहाँ पर अपना कोई भी ज़मीन वगैरह कुछ खरीद लो तो फिर वापस से आपके वहाँ पे पैर जमते हैं, और ये रहता है कि भाई देखो हमने यहाँ पे बनाया। तो मुझे लगा था कि शायद कोई छोटा मोटा कोई फार्म हाउस बनाएंगे या कोई ऐसी जगह लेंगे या कोई मकान या कोई ऐसा बना देंगे कि जब भी ये वहाँ जाया करेंगे तो
वहाँ अपना हाईटेक तरीके से थोड़ा सा बनाएंगे जिससे कि वहाँ पे रुक सके। जैसे कि अभी डॉक्टर खाला के घर में रहते हैं, वहाँ थोड़ी सी फैसिलिटी है, फिर जैसे इनको रहने की आदत है तो शायद वो उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर वहाँ पर बना सकें। लेकिन वो नहीं होकर मुझे नहीं लगता कि शायद ये इतना कभी सोच भी पाएंगे जितना मैंने सोच भी लिया, क्योंकि देखो भाई मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन इनका इन चीज़ों में दिमाग नहीं चलता है, इनका सिर्फ फालतू के खर्चों पर दिमाग चलता है। बजाय इसके कि वो जो चालाक लोमड़ी है ना, लोमड़ा एक्चुअली, उसने बहुत दिमाग लगाया और उसने यही सारी चीज़ें की कि जो तू कमा रही है उसको इन्वेस्ट कर और ऐसी जगह में इन्वेस्ट कर जिससे आगे चलकर फ़ायदा होने वाला हो। तो वो अच्छे से इन्वेस्ट करवा रहा है, कमाई को खर्च नहीं करवा रहा है। और इन्होंने जो कमाया, दोनों मियाँ बीबी ने गंवाया ही गंवाया। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा लग्जरी। अरे भाई एक ही कुएं के मेंढक को तुम सजाए जा रहे हो, क्या ही फ़ायदा। कहीं और दूसरी जगह बिल्कुल बीच मुंबई में फ्लैट लिया होता तो वो उसकी वैल्यू कुछ अलग होती। बस जिंदगी भर कमाया और वहीं के वहीं कुएं में फेंका। एनीवे खैर ये तो कुछ इस चीज़ को नहीं सोच पाए, लेकिन फिर असलियत समझ में आ गई कि इनका मुदाहा जाने का रीज़न क्या। और ये भी कहते कि मैं वहाँ पर रुकूंगा नहीं। इसका मतलब ये वहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे के करीब ऐसे टाइम पर पहुँच गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक महोत्सव था जो कि खेल महोत्सव था। और सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। इस बैनर में 6 तरह के लोग हैं, बीच में खेल महोत्सव लिखा हुआ है, 6 लोग हैं। तो आजू बाजू में जीजा और साला, वो जीजा जिसने अपने बलबूते पर कुछ कमाया है, रियली नो डाउट अपने बलबूते पर तो कमाया ही है भाई, ये नाम फेम ओहदा जो भी है। और एक वो जीजा जिसने अपने साले के नेम फेम से अपना नाम कमाया भी क्या, मैं तो ये कहूँगी सबसे पहली बात तो भाई मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई सही में वो होर्डिंग पे फोटो देखकर, क्योंकि जब उनको ये पता चल गया था, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ना दोनों भाई बहन का फोटो था, होने वाला था। अब भाई बहन का फोटो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बहन का तो आपको पता ही है। फ्रेंड्स हम नहीं जा सकते, हमें बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए तो हम इतना नकली नकली रो रहे थे कि हम ऐसे में जहां हमें इज्जत दिलाई जा रही थी, इज्जत से नवाजा जा रहा था और हमें फूल मालाएं पहनाई जाती और हम जो ना वहाँ पे एकदम से ऐसे हो जाते कि जैसे हम बिल्कुल एकदम प्रिंसेस उतर आई हूँ, असली की प्रिंसेस लगते। लेकिन वो हम नहीं देख पाए क्योंकि हमें सबने मना कर दिया। फ्रेंड्स आपको सबको पता है ना, हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसलिए फनी ने कहा कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। फ्रेंड्स यही तो एक मौका था कि वहाँ पे लोग हमें समझते, देखो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी आई है, दोनों बहन भाई ने यहाँ मोदाहा से निकल के कितना अच्छा अचीवमेंट पा लिया है कि आज उनकी इतने बड़े बड़े बैनर लगे हैं और उनके हाथों से इनाम दिया जा रहा है। लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हम नहीं आ पाए, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन क्या करें, अब जहाँ पे ऐसे में उसको बाहर के काम करने चाहिए थे, आज हमारी जगह हमारे पति का वहाँ पे फोटो लगा, हमें फ्रेंड्स वो भी बहुत अजीब लग रहा है, हमारा लगना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ना कहीं इसके मन में ये भावना भी होगी, ओ गॉड अब क्या करूं, मेरी वजह से फनी को भी फेमस हो गया, वो भी फेमस हो गया, उसका भी वहाँ पे बड़ा सा फोटो लगा है और अब मेरी जगह वो इनाम देने जाएगा क्योंकि वो मेरा बेटर हाफ है। तो हो गया ना फायदा, साले की वजह से जीजा का फायदा। तो वहां पे एक खेल महोत्सव था जिसकी वजह से वहां पे 10 या 15 हजार रुपए का शायद कोई इनाम था, कोई बहुत ज्यादा इनाम भी नहीं था। वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 10 या 15 हजार रुपए का इनाम था, तो 10 या 15 हजार रुपए और डाल के या और पैसे डाल के उसको 50,000 किया जा सकता था। जनाब वहां पे कंट्रीब्यूट करते तो और ज्यादा अच्छा लगता। अब भाई इतनी इज्जत नवाजी जा रही है तो उस नवाजने का कुछ तो कम से कम करो, ये भी तो दिखाओ कि हाँ तुमने कमाया है, तो तुम देखो अपने गांव के लिए क्या कर रहे हो, और ज्यादा नाम हो जाता। लेकिन भाई ये तो करने से गए, लेकिन एक तरीके का पीछे से लगातार बाजा बजा था। अच्छा भाई ये जो वीडियो है हमने नेहा फैजी की वीडियो पे देखा, चैनल पर देखा हमने वीडियो, लेकिन कुछ और फोटो भी है जो मुझे कहीं और से मिले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वहाँ लगातार बाजा सा बज रहा था, यहाँ पे जनाब इब्राहिम ने ये किया, जनाब इब्राहिम इतने में बोर्न हुए के उनके साल बता दिया जिस साल में वो बोर्न हुए थे। 20 जून को उन्होंने जन्म लिया था मोदाहा में, और उसके बाद फिर वो यहाँ गए, फिर ससुराल सिमर का, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर वो आया। भाई मुझे हंसी इतनी आ रही थी कि इतना सब वो बेचारे कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई ये बंदा जो है कुछ करेगा, पर मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसा करा होता तो चलो कोई बात नहीं, हाथ
कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनाब का व्लॉग आ जाएगा, वो भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन 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 मुझे ये लगा भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि जनाब जो निकले हैं ना इस टूर पर, ये जनाब का टूर नहीं है, ये पच का टूर है, क्योंकि एक के बाद जनाब का पच का ही हो जा रहा है। तो एक तो वजह थी हमारे जो ये घर जमाई है उनकी यहाँ पर गांव में आने की, क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी, प्लस ये ऑर्गेनाइज भी हुआ था प्रोग्राम, तो उसमें भालू को आना था लेकिन भालू नहीं आई। तो फिर उनका पति को वो ओहदा नसीब हो गया। अब उनकी इज्जत है या नहीं है गांव में, तो ये तो किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्या करें, अब अपने साले की वजह से, फिर अपनी वाइफ की वजह से कम से कम इतनी इज्जत तो उनको मिल गई कि कम से कम ऐसा है उनके बराबर में उनको बैनर पे फोटो लगाने का उनका मौका मिला। अब ये तो जब इनका व्लॉग आएगा तो पता चलेगा कि भाई उनकी हाथ से भी कुछ दिलवाया है कि नहीं दिलवाया है। लेकिन कम से कम अब दोनों बहन भाई इतना ज़्यादा कमा रहे हो, थोड़ा तो जो जो इनाम राशि थी उसको बढ़ाया जा सकता है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट मैं जो है दूंगी नेहा फैजी को, क्योंकि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमारे सबके साथ शेयर की है। कुछ फोटोज मुझे कहीं और से भी मिले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, ये देखिए जीजा साले बैठे हुए हैं, कोई बच्चा बैठा हुआ है, पता नहीं बच्चा कौन है। और ये जो है बैच भी लगाया हुआ है, पीछे वो महोत्सव भी लगा हुआ है। होर्डिंग पे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, वहां पर भी जवाई राजा की फोटो लगी है, और जवाई राजा बड़े टशन में बैठे हैं। भाई साहब, साले साहब सेलिब्रिटी है, उन्होंने चश्मा नहीं लगा रखा, लेकिन जवाई राजा चश्मा लगा कर बैठे हैं। ये अगला फोटो है, धूप में चेयर बिछा के ऐसे बैठे हुए, वहीं गाड़ियां खड़ी है, कोई ढंग का अरेंजमेंट नहीं था बिठाने का। और अब ये फोटो देखिए हाथ मिलाते हुए, ये लगता है कि कोई शायद वहां के हो सकता है, कोई बड़े आदमी हो, नेता हो, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है एक्चुअली। तो भाई मैं तो यही कहूंगी, हालांकि जनाब ने व्लॉग डाला है वो बिल्कुल यूजलेस था, बिल्कुल। मुझे उससे जो लेक वाला था, सिटी ऑफ लेक वाला डाला, भाई मुझे तो बिल्कुल कहीं से कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं उस पर कोई भी पॉडकास्ट बना सकूं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं देखने सुनने के लिए। म्यूजिक एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, जैकेट पहन लिया और बस चप्पू चला लिया, ये चला लिया, बस हो गया। फिर दूसरा व्लॉग बनाया, उस पर पॉडकास्ट बनाऊंगी, उसमें जो भी कुछ चीज़ें मुझे नजर आएंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतना सारा पूरा कंटेंट इनका रिवील हो गया, ये अभी तक अपने पुराने घर का होम टूर ही दे रहे हैं। जनाब थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था। ओ मैं तो भूल गई, आपका एडिटर साथ में नहीं था ना, तो आपको घूमना फिरना ये सब कुछ भी करना था, फिर रात को एडिटिंग भी करनी थी। ओहो हो, थक गए होंगे ना। पर आप तो साथ में किसी को लेकर गए जो आपका कैमरा उठा रहा है और कैमरे से शूट कर रहा है, इसका मतलब वो जानकार पर्सन है। ये तो भारी गड़बड़ हो गई। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि जनाब का पचका हो गया, और लगता है कि ये जो टूर है ना, ये इसको हम यही नाम देंगे, पचका टूर। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।